वेलकम टू सिद्ध कैंपस, वेल सिलेक्शन इज़ गारंटेड। जैसे कि आप सभी को पता है, केंद्र सरकार द्वारा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया गया और इस बिल को पास कर दिया गया है। आज हम उसी के विषय में कुछ बात करना चाहेंगे। एनआरए स्टैंड्स फॉर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। एनआरए के तहत पूरे देश में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की शुरुआत की जाएगी। सीईटी होगा हमारा फॉर बैंक, एसएससी, रेलवेज, इन तीनों एग्जाम्स का प्री लेवल एग्जाम्स अब सीईटी कंडक्ट कराएगी ऑल ओवर इंडिया। सबसे पहले इसका सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। अब सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो जैसे कि आप सबको पता है कि बैंक का रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स आता है, और एसएससी का जो रीजनिंग होता है वो मॉडरेट लेवल का होता है एज़ कम्पेयर टू बैंकिंग। और रेलवेज़ में जैसे कि आपको पता होगा कि एसएससी में इंग्लिश आता है बट रेलवेज़ में इंग्लिश नहीं आता, तो स्टिल देयर इज़ कन्फ्यूजन बिटवीन सिलेबस के कौन सा सिलेबस जो होगा फॉलो किया जाएगा। सिलेबस के बाद आते हैं पेपर टाइप एमसीक्यू होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे लगभग एज एक्सपेक्टेड। लैंग्वेजेस बात करेंगे तो फिर लैंग्वेज में बाईलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश तो होगा, उसके सिवाय हर स्टेट लैंग्वेज जैसे कि कन्नड़ हैं, तमिल हैं, हर पर्टिकुलर स्टेट लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगर वैलिडिटी ऑफ स्कोर कार्ड, तो इसके स्कोर कार्ड की वैलिडिटी होगी इट वुड बी 3 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ इशू। साल में 2 बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और एज लिमिट जो होगी, इसकी एज लिमिट जो होगी वो जैसे कि बैंकिंग में है, एसएससी कुछ पोस्ट का, सी ग्रेड पोस्ट का 28 साल, बी ग्रेड पोस्ट का 32 साल, कहीं रेलवेज 40 साल तक SC ST PWD को परमिट करते हैं। तो एक कॉमन एज पे जहाँ तक आपका एज लिमिट होगा वहाँ तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी खास बात ये होगी कि आपको एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने का मौका दिया जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने का आप रूरल में हैं या अर्बन एरिया जो सेलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। अब इसके कुछ खास एडवांटेज के बारे में बात करना चाहूँगा। सीईटी को लाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? सीईटी को लाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि एक तो डिफरेंट लेवल ऑफ प्री एग्जाम्स, जैसे कि हर लड़का बैंकिंग के लिए अलग प्री लेवल देता था, सीजीएल प्री हो गया, CHSL प्री हो गया, MTS प्री हो गया, डिफरेंट लेवल ऑफ प्री एग्जाम्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बदले सिर्फ और सिर्फ प्री लेवल एग्जाम एक ही होगा जो कि सीईटी कंडक्ट कराएगी साल में 2 बार। एक बार अगर आप प्री लेवल पास होगा उसके बाद कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उससे मेन से फोकस करना है। IBPS हैं, SBI हैं, जितने वेरियस एग्जाम्स हैं उन सबका आप मेंस लेवल भर के सीधे सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके खास बेनिफिट क्या है? मान लीजिए कि जैसे मैंने बात किया था कि वैलिडिटी नहीं, एज लिमिट नहीं, जैसे कि पहला होगा 2021 में, पहला जो होगा एग्ज़ाम 2021 में होगा सीईटी का, और मान लीजिए 2021 में आपने इसका प्री क्लियर कर लिया, तो 2021 में प्री क्लियर करने के बाद मान लीजिए 22-23 एग्जाम्पल के तहत CGL 21, 22 और 23 आप लगातार दे सकते हैं। 22 और 23 के CGL में आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप फिर से उसका प्री क्लियर करें। एक बार आपका CGL CET 2021 का प्री आपने निकाल लिया, उसके बाद CGL का 21, 22, 23 तीनों साल का लगातार मेंस आप दे सकते हैं। तो बार-बार प्री निकालने की कोई चिंता नहीं रहेगी आपको, क्योंकि बच्चा एक बार प्री की तैयारी करता है वो मेंस की तैयारी करते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ उसका मेंस की तैयारी करने की बात रहेगी। एक और एग्जाम्पल के तहत आपको समझाना चाहूँगा। मान लीजिए IBPS का जो सिलेक्शन पैटर्न है, IBPS का सबसे पहले प्री है, प्लस मेंस है, प्लस इंटरव्यू है, ठीक है। ये पूरा लगभग 1 साल लगता है इसमें। वैसे ही SSC की अगर बात कर ले, SSC की, तो SSC का प्री प्लस मेंस प्लस टाइपिंग बोलिए या इंटरव्यू बोलिए, उसको मिला के ये कंडक्ट करेगा। कुछ पोस्ट में टाइपिंग और कुछ पोस्ट में इंटरव्यू भी होता है, ये 3 साल लग जाते हैं। अब मान लीजिए ये दोनों प्रोसेस फॉलो करने के बाद फिर भी आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता है, तो बच्चों को फिर से चिंता होती है कि जाके फिर से कहीं ना कहीं फिर से प्री लेवल एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो एक बार जैसे मैं समझाया आपको कि 21 में आपने प्री निकाली है तो 22-23 कहीं प्री देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके और भी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपको अलग अलग एग्जाम्स के फॉर्म भर के प्री लेवल निकालने के लिए आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। सबसे मेन एडवांटेज ये है, एक आम लड़का जो हर जगह अलग अलग विभिन्न एग्जाम में बैठ करके अलग अलग तरीके से पैसे पे करना पड़ता था, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, हर किसी का अलग अलग प्री देना पड़ता था। मेन से फोकस करे, प्री फोकस करे सोचना पड़ता था। तो एक बार आपने प्री निकाली, उसके बाद आप 100% अपने एम में क्लियर हैं कि अब मुझे सिर्फ मेंस पे ही फोकस करना है, चाहे वो CGL का हो गया या IBPS जो बैंकिंग सेक्टर का हो बैंकिंग सेक्टर में चला जाएगा, जो SSC सेक्टर में SSC में आ जाएगा, और रेलवेज़ में भी रेलवेज़ को जाने वाली भर्तियाँ होंगी वो सारी की सारी CET के द्वारा ही कंडक्ट कराई जाएंगी। ये से कुछ मेन बेनिफिट्स है। कुछ डिसएडवांटेज की बात करूँ कि साल में 2 बार है। मान लीजिए अगर कोई लड़के की तबीयत खराब है उस पर्टिकुलर डे पे, तो जाकर एग्जाम नहीं दे पाते हैं, मान लीजिए इज एडमिटेड इज समवेयर, तो मुश्किल होगा उसके लिए, फिर 6 महीने का इंतजार रहेगा। और इसके पहले मान लीजिए आज का प्री छूट गया तो फिर नेक्स्ट अलग किसी न किसी एग्जाम का प्री निकाल के वो उस एग्जाम फोकस कर सकता था। तो यहीं थे कुछ इसके मेन मुद्दे, मेन टॉपिक्स जिन पर मैंने बात किया।
और सबसे अच्छी बात है उसकी वैलिडिटी उसके ऊपर 3 साल होगी। एक बार आपने प्री निकाल लिया तो किसी भी एग्जाम, मान लीजिए IBPS हो गया, SSC हो गया, रेलवे के अलग अलग पैटर्न के एग्जाम, मान लीजिए CGL हो गया, CGL MTS हो गया, उसके बाद फिर IBPS का SBI क्लर्क और SBI PO मेंस, दोनों के अलग अलग प्री हुआ करते थे पहले। आपको अलग अलग प्री देने की कोई जरूरत नहीं है, आपने एक बार प्री निकाल लिया, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मेंस से फोकस करना है कि मेंस मुझे किस तरीके से निकालना है। इसको आने से आप ये समझ लीजिए कि CET आपने एक बार दिया, सभी के सभी बीमारियों की एक ही इलाज है, एक बार आपने परीक्षा दिया, उसके बाद प्री की कोई चिंता नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ मेंस से फोकस करना है, किस तरीके से मेंस निकालना है। और अच्छा एक तरीके से देखने जाए तो डिसएडवांटेज इसका बहुत कम है। सबसे बड़े फ़ायदे ये हैं कि कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर्स अलग अलग जो एजेंसियाँ कराती हैं उनका ही बच्चा का बच्चे के बच्चा है कि बच्चा बार बार एग्जाम दे के हर बार जाके एग्जाम दे प्री वो नहीं होगा। इसको और कुछ बेनिफिट्स है कि आपको हेक्टिक स्केड्यूल में नहीं देना पड़ेगा, प्री की तैयारी करता है ना फिर से करंट अफेयर के बारे में पढ़ना, क्योंकि CGL प्री में ही कुछ आते हैं GS क्वेश्चन, उसके बाद फिर कहाँ आते हैं मेन से फोकस, मेन सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश ही होते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने मेन कोर्स पर फोकस कर सकते हैं। ये एक और बेनिफिट है आपका। शुरुआत में सिर्फ 3 ही चीज़ों को ऐड किया, बैंक, SSC, रेलवेज, पर इन द अपकमिंग टाइम सरकार ये भी सोच रही है कि विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स को भी ये एलिजिबिलिटी दे पाए कि हम आपके लिए प्री करवा दे रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव स्टेट के मेंस लिया कीजिए। सबसे बड़ी बेनिफिट इसका ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ही बनाया गया है। कोई भी एजेंसी या कोई प्राइवेट फॉर्म भी है जो इसके मार्क्स को कंसीडर करके लेना चाहो ले सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि मान लीजिए CET में आपके 60 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, आप सोच रहे हो कि क्राइटेरिया कैसे सेट किया जाएगा, या किसी लड़के के 70 हैं, तो मान लीजिए SBI प्री कट ऑफ रखता है कि 55 से लेके 65 नंबर वालों को परमिट देता है कि हमारा फॉर्म भर सकते हैं SBI प्री, ठीक है, तो आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और बल्कि IBPS PO का एग्ज़ाम मान लीजिए तो वो कट ऑफ देता है कि 65 to 65 के ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो भर सकते हैं, 55 से 65 से ऊपर जितने बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो आप एग्जैक्ट 5% रिडक्शन तो मिनिमम हो ही जाएगा कि कौन से बच्चे को कहाँ जाना है। एक्जैक्टली उसे अपने प्री लेवल के मार्क्स देख के पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सा नहीं भरना है। एक और तरीके साफ तरीके से पता चल जाएगा कि डिस्टिंग्विश हो जाएगा कि मुझे क्या भरना और क्या नहीं भरना है। तो CET का यही है कुछ पैटर्न। इसका सिलेबस अब तक कुछ खास कंफर्म नहीं है, क्योंकि आप देखने जाएंगे तो रेलवेज़ में इंग्लिश नहीं आती बल्कि SSC में आती है। तो एक कॉमन सिलेबस जब ऑप्ट किया जाएगा तो बैंकिंग सेक्टर और SSC और रेलवेज़ को मिला के इंग्लिश लिया जाएगा कि नहीं लिया, इससे बड़ा सवाल है, क्योंकि रेलवेज़ में इंग्लिश तो आता नहीं है, रेलवेज़ का प्री हो या मेंस हो, SSC में बल्कि आता है। और बैंकिंग सेक्टर का रीजनिंग जो है थोड़ा सा टफ होता है। तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत तीनों चीज़ों को सेलेक्ट करके इसका प्री निकाला जाए, प्री का सिलेबस रखा जाएगा। सिलेबस स्ट्रक्चर्ड होगा, अब तक बताया नहीं गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, पर इन द अपकमिंग टाइम वही बता दिया जाएगा। सो यही था, दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, फिर मिलता अगले वीडियो में।